हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो करंट फीलिंग्स, थॉट्स, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, बेसिकली आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपको लेके क्या चल रहे हैं, क्या चल रहा है अभी इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स में। उसके साथ साथ थोड़ा सा हम उनकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा झांकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है आज पर आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स के ऊपर, और थोड़ा सा हम उनकी पर्सनल लाइफ में भी झांकने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है, आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। ओके, तो क्लीन योर एनर्जीज, बिल्कुल एनर्जीज को क्लीन कर लीजिए और हम रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिए और हमारी रीडिंग स्टार्ट होगी नाउ। ओके, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लियर मैसेज दीजिए, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। बाप रे, इतना कम बोलते हैं क्या, या फीलिंग्स को शेयर करना इतना इनको पसंद नहीं। बड़ी मुश्किल से ड्रॉप्स गिर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लैकिश भी आ रहा है। ओके, ठीक है, ओके। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना आपके पर्सन की फीलिंग्स में, यहाँ पे एक प्यारा सा एंजल का विंग बन गया है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। मैं बताती हूँ आपको इसका क्या मीनिंग है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं, पता है क्या, मुझे ना यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज ना काफ़ी, जैसे एक होता है ना थोड़ा सा जिद्दी और स्टबर्न सी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। जैसे होता है ना किसी बात को पकड़ के बैठ जाना, या किसी बात को लेके माइंड में थोड़ी ज़रा सी बात को लेके विक्टिम एनर्जी में चले जाना, या फिर इनकी ये पास्ट की एनर्जी हो, तो जैसे कुछ अजीब सा मुझे फील हो रहा है, मतलब कुछ अच्छी एनर्जी नहीं। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं आपकी तरफ, आपको लेके अगर देखा जाए ना, तो ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके इस रिश्ते के ऊपर। तभी तो देखिए इतना सब कुछ इनके माइंड में चल रहा है नेगेटिव, उसके बावजूद भी आप दोनों कहीं ना कहीं से एक दूसरे के करीब आ जाते हो, ठीक है। दूरियां आती हैं, फिर कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हो एक दूसरे के साथ। देख रहे हैं ड्रॉप्स किस तरह से एक साथ मिलके जाके जुड़ जाते हैं, आते गिरते हैं फिर जुड़ जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं से ये जाते हैं फिर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि रिश्ता ख़त्म। और लेकिन इस बार ये जो पर्सन की जो मुझे फीलिंग्स दिखाई दे रही है ना, ये पर्सन के जो थॉट्स हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जो कुछ भी हुआ है हमारे रिलेशनशिप में, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इतना कुछ खराब कर दिया है, या मैंने इतना कुछ गलत कर दिया है अपने पर्सन के साथ, आपके लिए सोच रहे हैं दैट अब शायद आप उनके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं है या तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि उन्होंने सब कुछ खराब, उनकी वजह से जो हुआ है, जो भी हुआ है। हालांकि ये इस चीज़ को मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत ईगो और स्टबर्न एनर्जी है इनकी। लेकिन एक चीज़ का इनको रियलाइज़ हो गया है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया ना, जितना आपको इग्नोर किया, जितना कुछ भी आपने, अब आप जो है ना इनकी किसी बात पे मानने वाले नहीं हो। अब आप फाइनली खुद को चूज कर रहे हो, अब आप फाइनली खुद पे वर्क कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इस पर्सन को समझ आ गई है कि अब मेरे जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मेरी पुरानी जो हरकतें थी, जो कुछ भी था, अब आप इस चीज़ को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ इनको अब रियलाइज़ हो रही है, और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन इसीलिए भी हो रही है। देखिए इतना यहाँ पे हार्ट सा प्यारा सा बन गया। देखिए कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एस भी बना है। ये पर्सन जो है ना आपसे लव तो करते हैं, यहाँ ए भी बना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लव नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि लव करते हैं ये आपसे, वो चीज़ है यहाँ पे, लेकिन ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं।
जैसे किसी ने बोल दिया कि यार छोड़ दे, मतलब इनको ना एक कॉन्फिडेंस लेवल इनका बड़ा मुझे हाई लेवल पे दिख रहा है। जैसे इनको एक कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, और जो है ना वो मैं तो तुम्हें इजीली जो है ना वो अप्रोच कर सकता हूँ, मतलब मैं तो जब भी चाहूँ, जब भी आऊँगा या आऊँगी, मैं इजीली तुमको, मतलब मेरे पास वो सारे शस्त्र मौजूद हैं कि मैं इजीली तुमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँगा। तुम थोड़ी देर के बाद फिर से वैसे मेरे साथ हो जाओगे, वैसे ही मेरे साथ बन जाओगे। तो कुछ इस तरह से इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, यानी इनको अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, इनको अपने ऊपर काफ़ी एक है कि नहीं, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, लेकिन जैसे ही ये आएंगे, आप इनको देखोगे तो आप फौरन से इमोशनल हो जाओगे। इनको इतना कॉन्फिडेंस लेवल अपने ऊपर है, लेकिन कहीं ना आप अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गिरा रहे हो। क्यों गिरा रहे हो? क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन को। अब वो आपकी एनर्जीज को फील नहीं कर पा रहे हैं, और सडनली इनको ना एक ऐसा झटका सा लगा है कि व्हाट, मतलब क्यों मुझे उसकी एनर्जीज नहीं आ रही हैं, या क्यों वो मुझे, अच्छा ये इस तरह से भी जानबूझ के भी थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलते थे आपसे, ताकि आप इनको बार बार चेस करो और इनकी एनर्जीज को फीड करो। तो ये मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है इनकी, ठीक है। तो इस बार लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है ना आपके साथ, वो शायद बर्दाश्त के लायक नहीं था, काबिले बर्दाश्त नहीं था वो सब। मतलब होता है ना कि इंसान की एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, लिमिट क्रॉस हो गई, समझ रहे हैं मेरी बात को, लिमिट क्रॉस हो गई। वो चीज़ ये अब बहुत ज़्यादा फील करे, स्पेशली जब नाइट टाइम होता है, उस वक्त ये वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि आप इनको मैरिज मटेरियल दिखते हो, यहाँ पे एक एम्प्रेस एनर्जी, ब्यूटीफुल सी एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पे बनी है। आप इनको एक मैरिज मटेरियल की तरह, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग पर्सनैलिटी की तरह दिखते हो। इन्हें पता है कि आप एक हस्बैंड या वाइफ ही मटेरियल हो, बट स्टिल अपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अभी अगर इनको कुछ चीज़ रोक भी रही है ना, तो वो इनका ईगो है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है, वेट, मुझे थोड़ा सा और ड्रॉप डाउन देखने दें, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आई है यहाँ नज़र, ठीक है। ओ माय गॉड, जहाँ से भी देखें ये जुड़ जाते हैं। ओके, देखो देखो किस तरह आ रहे हैं। ओ माय गॉड, देखिए ये पर्सन ना आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ये चीज़ तो यहाँ पक्का है। मुझे यहाँ पे कमिटमेंट भी दिख रही है, और यू विल शॉक्ड दिस टाइम, यू विल शॉक्ड। आप जब इनका बिहेवियर देखोगे, आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये क्या, मतलब सडनली इतना चेंज। और ये चेंज पता है क्यों आया है? क्योंकि आप खुद पे वर्क कर रहे हो, आपने खुद को डिटैच कर दिया है, या आपने अब अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। और जो लोग नहीं इस तरह कर रहे हैं ना, उनको करना चाहिए, तभी तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी तो उन्हें समझ आएगी कि, क्योंकि समझ कहीं ना कहीं उनको आ भी रही है कि इस टाइम शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया, इस टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब इनको खोने का डर सा भी सता रहा है आपको, कि क्योंकि पहले तो उनको कॉन्फिडेंस था ना कि तुम मेरे बगैर, मैं तो कोई चीज़ हूँ, तुम तो मेरे बगैर रह नहीं पाओगे या रह नहीं पाओगी। मुझे थोड़ा सा या जो मैं अभी एक नेगेटिव एनर्जी की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्लैकिश आ रहा है, जो ड्रॉप अभी गिर रहा है ना उसमें ब्लैकिश। देखिए मुझे यहाँ पे एक चीज़ फील हो रही है कि ये पर्सन इस वक्त अपनी फाइनेंशियल, जो अगर उनकी लाइफ की बात की जाए, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उस चीज़ की अगर बात की जाए ना, मुझे ये थोड़े परेशान लग रहे हैं। मतलब इनके फाइनेंसेस कुछ ठीक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसा इन्हें फील हो रहा है कि शायद आपसे कटने के बाद या आपको इतना परेशान करने के बाद सडनली इनके फाइनेंसेस में ये जो चेंजिंग आई है, मे भी हो सकता है इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें इनका शायद कारमा मिल रहा है। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया अब उनके साथ हो रहा है, जो कुछ उन्होंने आपको परेशान किया, आपको तंग किया, अब कहीं ना कहीं वो कारमा जो वो उनको हिट कर रहा है। कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। ये फाइनेंसेस में मुझे लगता है कि इनका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ काले साए हैं जो आपकी इस रिलेशनशिप में ना मंडलाते हैं। बहुत यहाँ पे ब्लैकिश आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा,
एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोई तो है, जैसे कोई होता है ना, कोई काला साया, कोई जादू टोना, या फिर किसी का इन्फ्लुएंस, यानी कि खराब इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स का हो, फैमिली का हो, आई डोंट नो, कोई फैमिली में इनके कोई ऐसा मेंबर मुझे नजर आ रहा है जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपके लिए कि नहीं छोड़, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम और इसके पीछे जाओ, छोड़ दो छोड़ दो, मतलब ये नहीं करना, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब वो उसकी पूरी भरपूर कोशिश है कि वो आप दोनों को अलग करे। लेकिन आप दोनों ना कहीं जहां भी हो आप दोनों जुड़ जाते हो कहीं भी हो दोनों जुड़ जाते हो। और वो क्यों? क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आप दोनों के इस रिलेशनशिप पे। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि शुरू में ही एंजल का एक प्यारा सा विंग्स निकल के आया था, यानी कि कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के इस रिलेशनशिप के ऊपर। चाहे ये कितने भी जिद्दी हो, स्टबन हो, ये काफी हद तक खुद पे काम कर रहे हैं, काफी हद तक इन्होंने खुद में एक जो होता है ना सुधार, वो लाया। और क्यों लाया है? क्योंकि कार्मा इनको वो चीज करने पे मजबूर कर रहा है। क्योंकि जहां पर इनको धक्का लगता है ना, जहां पे इनको जहां पर इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, या जहां पे इनको किसी भी हवाले से होती है ना, इनको एकदम से आपका ख्याल आ जाता है, फौरन से ये फील करते हैं कि ये फिर खुद से बोलते हैं दैट यू डिजर्व दिस, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, तुमने उसको इतना दिल दिखाया। लोग तो तरसते हैं कि उनको इतना मोहब्बत करने वाला मिले, इतना प्यार करने वाला मिले, लोग तरसते हैं। और जब तुझे वो सब मिला, तुझे वो लव मिला, तुझे वो प्यार करने वाला साथी मिला जिसने तुझे लविंग, इतना केयरिंग, इतना तुझे लव दिया, तो तुम कुछ ज्यादा ही जो है ना वो उड़ने लग गया। तो अब तेरी यही सजा है, तुझे तेरा कारमा भुगतना है, तुझे तेरा कारमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरी यही सजा है। ये खुद से बोलते हैं, ये खुद को बहुत शेम फील करवाते हैं कि मेरे साथ यही होना चाहिए था। अगर वो मुझसे दूर है, मुझसे बात नहीं कर रही, या मुझसे या कर रहे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ऑब्वियसली ये रीडिंग, तो ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरी लाइफ में, ये सब इसीलिए क्योंकि मैंने भी किसी का दिल दुखाया था, या मैंने भी किसी को इतना फॉर ग्रांटेड लिया था, तो कारमा तो मुझे हिट करना ही था। तो यहाँ पे मुझे कुछ उनकी लाइफ में भी उथल पुथल लग रहा है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, अगर आपको पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे नजर आए हैं, यानी कि थर्ड पार्टी इन सेंस के अगर यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कुछ अगर है तो ठीक है, आप में से कोई है जो यहाँ पे देख रहे हैं, या तो आप मैरिड हो, वो अनमैरिड हैं, या तो वो मैरिड हैं, आप अनमैरिड हो, कुछ तो यहाँ पे ऐसा सीन है। तो ना इनको बड़ा एक जेलेसी फील होती है, ये आपको किसी के साथ देखना नहीं चाहते, किसी के भी साथ नहीं। इनको फील होता है कि आप तो उसके साथ खुश हो, आप तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप तो खुश हो, या वाइस वर्सा हो सकती है, आपको ऐसा फील होता है कि ये तो खुश हैं अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, जो भी अगर कोई है यहाँ पे। लेकिन अगर ये बिल्कुल सिंगल है ना, तो इनको ऐसे जैसे डाउट से होते हैं कि अगर आप मूव ऑन हो गए हो तो क्यों हो गए हो, मतलब आप तो मूव ऑन होने वाले थे ही नहीं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मे बी उनके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, कर दिया है। यहाँ पे नंबर 7 बना है, मे बी आप 7 बहुत देख रहे हो। ओ माय गॉड, आई सी 13 ओके, नंबर 13 मैंने यहाँ पे अभी देखा है वीडियो में, जब ये वीडियो 13 पे रुकी है, या जब 7 नंबर पे मेरी नजर पड़ी तभी 13 यानी एंजल्स आपके ऊपर ब्लेसिंग है, एंजल्स की कंफर्मेशन है यहाँ पे। अगर आप 7 देख रहे हो, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं। मे बी आपने ये जो अपने आप पर वर्क किया है ना, मे बी आपने अगर अपनी एनर्जीज को देना बंद कर दिया है ना, तो इसमें एक चीज मुझे दिख रही है। ये जो अभी मरकरी जो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं ना, ये जो अभी प्लैनेट्स के जो चल रही है ना, ये तब्दीली जो चल रही है ना, ये उसका असर भी हो सकता है कि आपने फाइनली अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर लिया, और यही चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है।
सो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आई है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, या फिर आप मैरिड हो वो अनमैरिड है, तो उनको थोड़ा सा ऐसा फील होता है, यानी कि थोड़ी जेलिसी होती है। और अगर ये सिंगल है ना, तो इनको लगता है कि आप अगर इनसे मूव ऑन हो गए हो, इनको छोड़ दिया है, या अब आप अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ हो रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा है तो भी आपको पूरा हक है ऐसा करने का, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है जिसके चलते हुए आपने इनसे दूरियां बना ली हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रही है कि ये जो दूरियां हैं ये इनकी अपनी क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तो कभी इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे इनके घर में, इनकी फैमिली में या इनके फाइनेंसेस में भी कुछ मज़ा नहीं दिख रहा है, तो वो उसका भी असर है थोड़ा सा। फिर ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है, फिर इनको आपकी याद आती है, क्योंकि आपने इनकी बहुत हेल्प की, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प हो, चाहे इमोशनली लेवल पे हेल्प है। कभी परेशान होते थे तो आप इनको दिलासा देते थे, बट ये है कि वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपका प्यार, आपका वो जो एक मे बी आप इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प कर देते थे कभी, तो वो चीज़ भी इनको हो रही है कि देखो कितना ज़्यादा मुझे हेल्प मिल जाती थी, अब यह है कि घर में भी इनकी कुछ प्रॉब्लम, तो वो सारा जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ये खुद पे उतार देते हैं। कभी कभी खुद को आइसोलेट कर देना, या फिर काम में इतना ज़्यादा मन नहीं लगना, कोशिश करते हैं ये, क्योंकि इनके फाइनेंसेस बहुत अभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इनको लगता है कि इनका कार्मा है ये, कभी लगता है कि मेरा कार्मा है, कभी लगता है कि नहीं उसने मुझे छोड़ दिया, मे बी मतलब विक्टिम एनर्जी में चले जाते हैं। फिर कभी कभी लगता है कि कभी जैसे झटका लग गया तो फील होता है कि नहीं ये तो मेरा कार्मा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये पर्सन जो है ना अपना कार्मा भुगत रहे हैं। अब वो किसी भी रूप में हो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, पर किसी भी रूप में है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ना बहुत एक ऐसी फीलिंग आ रही है जिसे बार बार कार्मा 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 कुछ है जो इनकी लाइफ में टोटली सडनली बदला है, चेंज हुआ है, कुछ है, आई डोंट नो, बट कुछ है। अब इनके फाइनेंसेस भी मुझे लग रहे हैं ठीक से नहीं है, और ये यिंग एंड यांग एनर्जी भी हो सकती है। ओ माय गॉड, वाओ, यिंग एंड यांग। देखिए आप इनके बगैर रह नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आपने खुद को बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है, फिर भी आपने खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। और यही चीज इस पर्सन को आपकी तरफ ला रही है, खींच के दोनों ला रहे। मैं अगर पता नहीं आप देख सको या नहीं, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये देख रहे हैं एनर्जी, ये देख रहे हैं। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, यिंग एंड यांग इसी तरह होते हैं। ये एनर्जी जो निकल के आई है ना, देख रहे हैं आप दोनों सोलमेट या ट्विन जर्नी में भी हो सकते हो, तभी ये इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप रहता है, और तभी ये इस तरह से बिहेव करते हैं। बट मुझे जो चीज यहाँ पे ज्यादा फील हो रही है ना, दैट इज कार्मा। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी भी निकल के आई है, तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपसे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये आपसे मिलने आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं इनकी ईगो इनको रोक देती है। लेकिन जब इनको इनका कार्मा नजर आता है ना, तब इन्हें फील होता है कि शायद इन्होंने गलत किया है, इन्हें जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। फिर ये किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, दैट नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो चलता रहता है कारोबार में या जिंदगी में, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गए हो या बैठ गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस तरह की कुछ इनको कोई समझाता है या भड़काता है, बट इनको अंदर ही अंदर इनको पर्सनली ये चीज फील होती है। एंजल्स इनको फील करवाते हैं कि नहीं, यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है दैट आपसे कांटेक्ट किया जाए। आपका दिल इस बार इन्होंने कुछ ज्यादा ही दुखा दिया है। हमेशा वाली बात अभी नहीं है। अब आपने खुद पे काम करना, अपने पेंटिकल्स पे काम करना स्टार्ट किया है,
और कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ है। मुझे बस इतना ज़रूर कहना है, जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नज़र आई है वो यही है कि कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी हिस्से में इस पर्सन को इसका कार्मा मिल चुका है या मिल रहा है। चाहे तो आप किसी से पूछवा लीजिए अगर आप इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स को जानते हैं तो, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं, भले ही ये जताते नहीं हो या बताते नहीं हो, लेकिन कुछ तो है जो इनको अंदर ही अंदर जो है ना वो। और दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आई है ना, वो है कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो इनकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके साथ रिलेशनशिप में भी, और इनके काम धंधा जहाँ पे ये करते हैं ना, जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी, उसमें इनको इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है ये काफी रिस्पेक्टफुल हैं, यानी कि समाज में, दुनिया में, काफी समाज में जहाँ पे ये हैं वहां पे इनका काफी रुतबा है, काफी रिस्पेक्टफुल है, तो ये उस चीज को गिरा भी नहीं सकते। लोग बातें बनाएंगे, लोग बातें करेंगे, ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, तो ये थोड़ा उस चीज से भी भाग रहे हैं, लोगों के ज्यादा इंटरफेयर करने से भी भाग रहे हैं ये। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जी। कुछ मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई फेमस पर्सनालिटी है, या इनको काफी सारे लोग जानते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने या मे बी इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं घर की। दैट्स वाई कोई जो थर्ड पार्टी है अगर, तो वो ये नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ आए, वरना उधर से वो काफी सारी चीजें जो है उनको देना बंद कर देंगे। कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने किए का पछतावा तो दिख रहा है। देखिए, पछतावा होना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। अगर किसी को उसका कार्मा मिल रहा है, पछतावा दिख रहा है, तो ये पछतावा होना भी बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट वो भले ही बात ना करे, लेकिन एटलीस्ट आपके एक्ट ने, आपकी खामोशी ने, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट ने उस इंसान को एक चीज तो रियलाइज करवा दी है ना। एक होता है ना, उसको एक ये चीज तो रियलाइज करवा दी है ना, दैट दे वर रॉन्ग, वो गलत थे, या दे डिड रॉन्ग विथ यू, कि उन्होंने आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है, मैसअप किया है सब कुछ। इतना भी बहुत है कि उसको एटलीस्ट, अगर उसको कार्मा मिल रहा है उसका, तो एटलीस्ट उसको एहसास तो है कि हाँ बात नहीं करना वो एक अलग बात है, वो बहुत स्टब्बन एनर्जी है। इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा नेगेटिव और बहुत ज्यादा स्टब्बन है, ये मैं बता दूं आपको। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है ये एक चीज मैं आपको यहाँ अभी बता दूं। लेकिन फिर भी मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, लेकिन इतना कोई ज्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ बात जरूर करेंगे, लेकिन करेंगे। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं कि इतना इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी कहीं कहीं ड्रॉप्स जब मैं डाल रही थी ना, तो ड्रॉप्स एक दूसरे से कहीं कहीं से आके मिल रहे थे। यानी कि कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से मिल लेते हो, कुछ भी हो जाए, फिर भी कैसे ना कैसे ये जुड़ जाते हो, कैसे ना कैसे। क्योंकि यहाँ पे वो इसीलिए क्योंकि यिंग एंड यांग, यानी कि दोनों सोल कनेक्शन में हो, यिंग एंड यांग एनर्जी है। भले डिफरेंसेस है यिंग एंड यांग से, एक चीज और भी यहाँ पे मुझे जो है ना वो दिखाई देती है कि आप दोनों में मे बी फैमिली, कास्ट, रिलीजन्स का डिफरेंसेस हो, मे भी हो सकता है कि कल्चर डिफरेंस हो, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे एज डिफरेंस हो। हमें भी यहाँ पे एक चीज और भी दिखाई दे रही है मुझे कि हो सकता है कि आप दोनों के माइंडसेट डिफरेंट हों। ठीक है, दोनों का अलग अलग माइंडसेट है, वो अलग सोचते हैं लाइफ को, उनका लाइफ का पर्पस का जीने का अलग है, आपका अलग है, इस तरह का भी। क्योंकि दोनों एक दूसरे से चेंज हैं, बहुत मुख्तलिफ, बहुत चेंज, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ अल्फाबेट्स ए नजर आ गया था, वहां पे 7 नजर आया था मुझे। ओके, BOS देख लीजिएगा अगर आपको कोई और अल्फाबेट नजर आए। मुझे तो ये रनर भी हैं, यहाँ पे एक पर्सन बना है, अगर आप देखें ये रनर हैं, ये रन कर रहा है, यानी ये रनर एंड चेजर वाला, वही ट्विन फ्लेम जर्नी वाला रनर, एक रनर एक चेजर। आप रन करते हो तो ये पीछे चेस करते हैं, आप अभी इस वक्त मुझे लगता है आप रन कर रहे हो, ये आपको चेस करेंगे। ये देख रहे हैं, ये एनर्जी अगर आपको दिख रही है या समझ आ रही है, ये या तो आप इस वक्त इनसे अब दूर भागना चाह रहे हो क्योंकि आप अब परेशान हो गए हो, आप रनर वाली एनर्जी में, ये आपको चेस करेंगे। मे बी ये आपका सोशल साइट वगैरह चेक भी कर रहे हैं।
ठीक है। सो यहाँ तक मुझे रीडिंग जो दिखाई दी है मैंने बता दिया आपको। और ज़्यादा मुझे अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स यहाँ पे फ़िलहाल 8 नंबर नज़र आया है। नज़र फ़िलहाल तो इतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे है, ये जुड़ाव, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, इस पे तो मेरी रब्बी नज़र पड़ी। ये जितनी भी बूंदे हैं ना, ये साथ मिल मिल के 2 इस तरह से जुड़ गए हैं, वाह। और ये जो 2 जुड़े, यानी जितना भी इन्फ्लुएंस है ना, मैं आपको यह जाते जाते एक चीज़ बता दूं, जितना भी इन्फ्लुएंस है, जितना किसी को कुछ भी करना है, जो भी प्रॉब्लम है, एट द एंड ये देख रहे हैं, ये कमिटमेंट को दिखा रहा है। आप दोनों एक दूसरे का हाथ थामोगे और कमिटमेंट होगी, आज नहीं तो कल। ये डेस्टिनी का, ये डेस्टाइन है, ये कनेक्शन, ये डेस्टिनी ने आपको एक दूसरे से मिलवाना है। और अगर आप इस तरह इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वेरी गुड, देते रहो, ये खत्म नहीं करना है, क्योंकि ये खुद, आपने कोई कांटेक्ट नहीं करना है, ये खुद करेंगे आपसे, ठीक है, ये खुद करेंगे। अगर आपको ऐसे पर्सन से कमिटमेंट चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का कुछ चाहिए, तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद पे वर्क करना पड़ेगा, चाहे ये आए या ना आए, एटलीस्ट आपको अपना आप तो मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लग रही है कि ये आएंगे, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट हुई है थोड़ी सी भी तो क्लेम जरूर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और बहुत जल्दी मैं अपना एक न्यू और चैनल भी बनाने वाली हूँ, उन लोगों के लिए जो कलेक्टिव रीडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रीडिंग्स चाहिए, सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए। तो मैं उस चैनल पे मैं दिन में डाल दिया करूंगी, यहाँ पे शाम में डाल दिया करूंगी। कुछ इस तरह की मेरी प्लानिंग्स चल रही हैं। अच्छा, उसके अलावा मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो पर्सनल रीडिंग्स में फिलहाल जो है वो नहीं कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, पर्सनल रीडिंग्स नॉट अवेलेबल फॉर इंडिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेमेंट ट्रांसफर इशू में इंडिया से पर्सनल रीडिंग आई एम सो सॉरी नहीं कर सकती। हालांकि आप सब मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली हैं, आप सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने हर मंथ एक सब्सक्राइबर के लिए फ्री रीडिंग ली है, कि जो नहीं ले पाते हैं या मुझसे दूर हैं तो उनको फ्री रीडिंग मिल ली जाए। या मैं बहुत गाइड भी कर लेती हूँ, जिन लोगों ने मुझसे गाइडेंस इंस्टा पे ली है, बेशक अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में प्लीज बताइएगा जरूर कि मैं आपको गाइड कर देती हूँ, तो इंस्टा पर, ठीक है। और बाकी अगर पाकिस्तान से जो हैं, जो चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना, तो वो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। इंस्टा पर मुझे आप जो है वो मैसेज कीजिएगा, और मैं आपको पूरी डिटेल्स जो है वो वहाँ पे भेज दूंगी कि आप किस तरह से पर्सनल रीडिंग्स अपनी बुक करवा सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और इंडिया के लिए फिलहाल आई एम सो सॉरी, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेमेंट ट्रांसफर इशू रहता है, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगी अभी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरा लव, मेरा प्यार आप सबके लिए एक ही जैसा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।